नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ वक्त बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी तनु स्टाफ के साथ खाना लेकर आई। सावित्री ने कहा, तनु बेटा तुम भी आकर बैठ जाओ। तनु ने कहा, जी दादी। फिर वो भी अंश के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। सबने खाना शुरू किया। खाने का पहला निवाला लेने के बाद सबने एक दूसरे की तरफ देखा। ये देखकर तनु ने सबकी तरफ नर्वस होते हुए देखा। अर्चित ने कहा, लगता है कि हमें किसी और शेफ को रख लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, सही कहा, वैसे भी कितना बेकार खाना बनाया है उसने। अशोक ने कहा, सही कहा। निहारिका तुम कल ही उस शेफ से बात करना। और ये भी कोई खाना होता है? निहारिका ने कहा, जी मैं कल ही बात करूंगी उससे। उनकी बातें सुनकर तनु का चेहरा उतर गया और उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब अगर किसी और ने उसे कुछ कह दिया तो वो वहीं पर रो पड़ेगी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सब लोग हंसने लगे। तनु को कुछ समझ नहीं आया। फिर अंश ने उससे कहा, हम सब मजाक कर रहे थे। हमें पता है कि खाना तुमने बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। उसकी बात सुनकर तनु के फेस पर स्माइल आ गई। उसने सब की तरफ देखा और बदले में सबने अपना सर हिला दिया। तनु ने कहा, आप सबको सच में खाना पसंद आया? अर्चित ने कहा, अरे बहुत पसंद आया। तुम तो आन्या से भी अच्छा खाना बनाती हो। उस बात सुनकर तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? अर्चित ने कहा, अरे बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। खाना सच में अच्छा बना है। तनु ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू। फिर सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों बाद दिन यूं ही बीत रहे थे। शिवान्या भी अब कुछ दिनों बाद दिन यूं ही बीत रहे थे। शिवान्या भी अब अर्चित से और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी और वो दोनों अपने रिश्ते को काफ़ी अच्छे से निभा रहे थे। पर इन सब में निहारिका की शिवान्या के लिए नाराज़गी बढ़ती ही जा रही थी। शिवान्या कोई भी काम कर ले और कितना भी अच्छा क्यों न करे, निहारिका हर वक्त उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल ही दिया करती थी। और ये बात अर्चित ने भी नोटिस की थी। आज शाम में भी जब शिवान्या ने उनके लिए चाय बनाई थी तो उन्होंने उसमें भी उसकी गलती निकाली थी, जबकि बाकी सबको चाय काफ़ी पसंद आई थी। इस वक्त तनु और शिवान्या के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी तनु ने कहा, तुझे नहीं लगता कि आंटी तुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही बातें सुना रही हैं? शिवान्या को भी ये बात अच्छे से पता चल रही थी। जहाँ पहले निहारिका उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, आज वही निहारिका उससे ठीक से बात तक नहीं करती थी। शिवान्या ने भी ये बात कई बार नोटिस की थी, पर वो ये सब बताकर तनु को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई बात है। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, पर मुझे तो ऐसे ही बात लग रही है। देखना, उस दिन गलती मेरी थी, फिर भी तुझे डांट दिया था उन्होंने। और आज भी कैसे उन्होंने चाय के लिए तुझे कहा, जबकि चाय एकदम सही थी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, उस दिन गलती मेरी ही थी क्योंकि मैंने ही तुझे ठीक से समझाया नहीं था। और रही बात आज की, तो शायद उनके टेस्ट के हिसाब से चाय ना बनी हो जैसे उन्हें चाहिए। इसलिए तू ज़्यादा मत सोच और भूल जा इस बात को। और सोच सोच कर मुझे भी टेंशन मत दे, समझी? उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, ठीक है, तू कह रही है तो मान लेती हूँ, पर तू भी मेरी बात पर ध्यान देना। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। फिर वो वापस से इधर उधर की बातों में लग गए। रात के वक्त शिवान्या बेड पर बैठी हुई थी और उसका मन कहीं और ही था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे निहारिका नाराज न हो उससे और उसे पहले की तरह प्यार करे। अर्चित ने उसे कहीं खोया हुआ देखा और अर्चित का उसका चेहरा देखकर अच्छे से पता था कि उसका मूड कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इतने दिनों में उसने शिवान्या के बारे में इतना पता कर लिया था कि उसके चेहरे से पता चल जाता
है कि उसका मूड कब अच्छा होता है और कब थोड़ा खराब और कब बहुत ज़्यादा खराब। और अच्युत ये भी जानता था कि उसका मूड खराब क्यों है, क्योंकि उसने भी निहारिका को नोटिस किया था जब वो शिवान्या की गलती न होने पर भी उसकी गलती निकालती थी। और कुछ देर पहले भी निहारिका ने शिवान्या को खाने की वजह से काफ़ी कुछ सुनाया था और बुरा तो अच्युत को भी लग रहा था, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही तो हो रहा था। अच्युत अपनी जगह से उठा और बेड पर बैठते हुए कहा, अन्या। उसकी आवाज़ सुनकर शिवान्या अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अच्युत की तरफ देखा। अच्युत ने आगे कहा, मैं क्या कहता हूँ, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसकी बात सुनकर शिवान्या को हैरानी हुई, क्योंकि वो दोनों इतने टाइम से साथ में हैं, पर अच्युत ने आज से पहले ऐसा नहीं कहा था। हमेशा शिवान्या ही अच्युत को आइसक्रीम खाने चलने के लिए कहती थी। शिवान्या ने फिर अच्युत से कहा, पर ऐसे अचानक क्यों? तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।